नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा आप सभी का करंट जीके की इस सीरीज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज़ में हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 के बारे में बात करेंगे। उस रिपोर्ट में आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे, तो साथ में बने रहिए। हेडिंग डालिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019। इसको जारी किसने किया है? ये जारी हुई है 20 मार्च 2019 को। इसी कारण से ये जो 20 मार्च है इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। ये जो जारी की गई है UNSTSN के द्वारा, UNSTSN के द्वारा जारी की गई है। इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सी संस्था इसको जारी करती है? UNSTSN, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसको जारी करती है। हैप्पीनेस से संबंधित क्या होता है? हैप्पीनेस का मतलब होता है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा खुशहाल है, उसमें खुशहाली कितनी है। अब देखिए, यदि हम खुशहाली की बात करेंगे तो हम किस आधार पर खुशहाली देख सकते हैं? हालांकि इसके कई आधार हैं, 6 आधार माने गए हैं, लेकिन सारे आधार जानने की जरूरत नहीं है आपको। एक तो जैसे हम बात करें, खुश कौन होगा? जिसकी आपने कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, जिसके पास पैसा होगा वो खुश होगा। स्वस्थ जीवन होगा तो खुश होगा, जीने की लंबी आयु होगी तो खुश होगा। ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं इसके। तो इसके जो आधार रखे गए हैं, ये रखे गए हैं 6 आधार रखे गए हैं। सारे करने की जरूरत नहीं है, मैं मेन बता देता हूं। जैसे जीडीपी, उस देश की जीडीपी देखी जाएगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखा जाएगा, और इसके अलावा देखा जाएगा वहां के लोग कितने स्वस्थ जीवन जीते हैं, हेल्दी लाइफ कौन जीते हैं, और देखेंगे जीवन प्रत्याशा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि वहां के लोगों की जीने की आयु कितनी है। जैसे वर्तमान में अपने बात करें कि सबसे ज्यादा जो जीने की आयु है वो जापान की है। जीवन प्रत्याशा कितनी है, उदारता कितनी है, लिबरलिटी कैसी है वहां पे, लिबरलिटी उदारता कैसी है वहां पर, और वहां पर सामाजिक प्रतिनिधित्व कैसा है, मतलब समाज में कैसा सिस्टम है, क्या समाज एक ही बात को लेकर चलता है या सभी की सुनता है, उस तरीके से सामाजिक प्रतिनिधित्व कैसा है वहाँ पर। और फिर है भ्रष्टाचार, उस देश में भ्रष्टाचार की स्थिति कैसे है। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्वस्थ जीवन, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उदारता, सामाजिक प्रतिनिधित्व, सोशल रिप्रेजेंटेटिव, और भ्रष्टाचार, ये देखा जाता है। इन 6 आधारों को इस आधार पर ये एक किसी भी देश का एक आंकलन किया जाता है, जिसमें भारत को इस बार 140वां स्थान मिला है। 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 140वां स्थान मिला है। और हमारा दुर्भाग्य है कि इससे पहले जो मिला था वो 133वां स्थान था, मतलब 7 अंक हम पिछड़ चुके हैं। अर्थात भारत में खुशहाली का स्तर
पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है, ये रिपोर्ट बताती है। अब इस रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया? कुल 156 देश शामिल किए गए हैं, जिनमें से फिनलैंड लगातार 5 साल तक पहले नंबर पर है, मतलब सबसे खुशहाल देश जो है फिनलैंड है। और सबसे लास्ट में जो 156वां देश है जो सबसे कम खुशहाल है वो है दक्षिणी सूडान। आपको ध्यान रखना है भारत का स्थान 140वां। करते हैं चर्चा। आइए जी, इसमें जो कुल देश शामिल जो किए हैं, कुल देशों की जो सूची जारी की है 156, जिसमें पहले नंबर पर है फिनलैंड। आप कह सकते हो ये सबसे खुशहाल देश है, सबसे खुशहाल देश है, मैक्सिमम हैप्पीनेस यहां पर है फिनलैंड में। दूसरा जो है डेनमार्क है, और तीसरा जो है ये नॉर्वे है। ये सारे स्कैंडिनेवियन देश है ये, तो वहाँ पर लगभग खुशहाली ज़्यादा रहती है। छोटे देश हैं, जनसंख्या भी कम है, संसाधन भी अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली बात है। लास्ट जो 156वां स्थान है ये है आपका दक्षिणी सूडान। अफ्रीकन कंट्री है ये दक्षिणी सूडान। 9 जुलाई 2011 को ये अस्तित्व में आया था, सूडान से अलग हुआ था। एक नाईवासा समझौता हुआ था जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि सूडान से अलग होने के लिए एक जनमत संग्रह कराया जाएगा, और उस जनमत संग्रह के परिणाम स्वरूप 9 जुलाई 2011 को ये नया देश बना। और वर्तमान में जो 193वां यूएनओ का जो देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश दक्षिणी सूडान ही है। इसमें ये थोड़ा सा पॉइंट आप ऐड रखें, ये कई बार एग्जाम में आते हैं। ये जो है अलग से बता रहा हूं, यूएनओ का 193वां देश, और अब तक का सबसे नया देश है ये ध्यान रहे। अब यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं इंडिया को। भारत का जो स्थान है इसमें ये है 140वां। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भारत का स्थान 140वां स्थान है। और पिछली बार जो भारत का स्थान था 2018 में, ये था 133वां। ध्यान रखें, कई बार इसी टाइप के क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं कि कितने अंक पीछे गया है, तो ये है, ध्यान रखें। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, गड़बड़ी मत कर देना। सबसे खुशहाल देश ये है, और ये जो दक्षिणी सूडान हो जाएगा, ये ओबियसली बात है, ये हो जाएगा सबसे कम खुशहाल देश। बस आप कंफ्यूज मत हो जाना, बस सिंपल सी बात है, ये सबसे कम खुशहाल देश है। अब देखिए, बड़ी मजेदार बात है ये। जैसे हम जीडीपी निकालते हैं, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्शन से संबंधित होता है, उसी तरीके से भूटान 1972 से 1972 से GNH निकाल रहा है, GNH। अब ये GNH क्या है उसकी चर्चा करते हैं। एक नोट डाल के लिख दीजिए। नोट डाल के लिख दीजिए इसी में, GNH ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। इसका जो निकालने का जो प्रारंभ हुआ था 1972 में हुआ था, और ये हुआ था भूटान के द्वारा। याद रखें, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि GNH हैप्पीनेस से संबंधित GNH कौन सा देश निकालता है? भूटान निकालता है ये ध्यान रहे। आइए, ये अपना पहला पॉइंट था। अब मैं बात करूंगा होपमैन कप की। खेलों से संबंधित काफी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। होपमैन कप की बात करूंगा।
ये अभी हालांकि थोड़ा पुराना है, जनवरी 2019 का है और पर्थ में हुआ था। पर्थ ऑस्ट्रेलिया, याद कीजिए, अपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जब करते हैं तब पर्थ की बात करते हैं। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ये। वहाँ पर ये हुआ। होपमैन कप टेनिस से संबंधित है और इसमें स्विट्जरलैंड विजेता रहा है और जर्मनी उपविजेता रहा है। 3 पॉइंट्स में बांटकर इसको पढ़ेंगे, देखते हैं। होपमैन कप 2019, 3 बातें पढ़ेंगे इसके अंदर। एक तो इसका आयोजन, एक परिणाम, और एक इसमें विभिन्न कंपटीशन हुए, विभिन्न संप्रदाय हुई, संबंधित कंपटीशन या प्रतियोगिताएं कह सकते हो। तीन बातें पढ़नी है। अब देखिए, इसका आयोजन जो हुआ था ये हुआ जनवरी 2019 के आसपास। ये कोई डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। स्थान है पर्थ में हुआ था। ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, बिल्कुल किनारे पे पड़ता है ये। पर्थ में हुआ ये ध्यान रखें। परिणाम की यदि अपने बात करें तो विजेता और उपविजेता, ये ध्यान रखना है आपने। हालांकि विभिन्न प्रतियोगिताएं हुए, उन्हीं का सारांश ये निकालते हैं। विजेता जो रहा ये रहा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका विजेता रहा और उपविजेता जो रहा ये जर्मनी रहा। अब देखिए, इसमें 3 प्रतियोगिताएं हुई, उनको मैं अलग से हाईलाइट करूंगा। 3 प्रतियोगिताओं पर आपने ध्यान देना है। एक तो जैसे पुरुष एकल, मेल सिंगल, मतलब एक तरफ एक खिलाड़ी, एक पुरुष खिलाड़ी, दूसरी तरफ दूसरा पुरुष खिलाड़ी। महिला एकल, फीमेल सिंगल, एक तरफ एक महिला, दूसरी तरफ दूसरी महिला। मिश्रित युगल, मिक्स्ड पेयर बोलते हैं इसको, मिक्स्ड पेयर। एक तरफ एक पुरुष और महिला, दूसरी तरफ एक पुरुष और महिला। अब इसमें कौन विजेता रहा उसकी बात करनी है आपने, ओनली विजेता की, और ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें। इसमें विजेता रहे रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के हैं ये। और महिला एकल में विजेता रही एंजेलिना कर्बर, ये जर्मनी की रही, ये जर्मनी की है। इसमें जो मिश्रित युगल रहे ये रोजर फेडरर और बेलिंडा बेनेसिस, ध्यान रखें, और दोनों के दोनों ही स्विट्जरलैंड के हैं। ये रहे सारे। अब आइए, इसमें आपने क्या क्या चीजें, एक तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपसे चाहे इस तरीके से क्वेश्चन में, होपमैन कप का संबंध किससे है? टेनिस से संबंधित है। पहली बात तो ये, जैसे अपनों ने बात की थी, जैसे सेफ कप होता है, चर्चा की थी अपनों ने फुटबॉल से संबंधित, वैसे ये होपमैन कप ये टेनिस से संबंधित होता है। इसमें आपके जो क्वेश्चन बनेगा मेरे हिसाब से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूं वो ये है, होपमैन कप का विजेता कौन रहा? स्विट्जरलैंड। होपमैन कप को
निम्न में से किसे हराकर स्विट्जरलैंड ने जीता है? जर्मनी को हराकर जीता है। और तीसरा क्वेश्चन, होपमैन कप का संबंध किससे है? टेनिस से संबंध है। इन पर आप नॉर्मल रीडिंग मारिए। जहां तक मैं जानता हूं, होपमैन कप में पुरुष एकल विजेता कौन रहा, महिला एकल विजेता कौन सा रहा, मिश्रित युगल कौन सा, ये थोड़े पूछने के कम चांस होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें, दिमाग में बना के रखें। ये दो मेन पॉइंट ये ध्यान रखें, ये और ये होपमैन कप टेनिस। पर्थ ऑस्ट्रेलिया ये भी कोई इतनी खास बात नहीं है। तो ये हमने होपमैन कप के बारे में बात की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 के बारे में पढ़ा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 20 मार्च इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। भारत का स्थान 140वां है, ध्यान रहे। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, सबसे कम खुशहाल दक्षिणी सूडान। होपमैन कप का संबंध टेनिस से है। स्विट्जरलैंड विजेता रहा जर्मनी को हराकर। ये अपनों ने चर्चा की। तो दोस्तों, इस सीरीज में आज हम इतनी ही बात करेंगे। इस वीडियो को, इस करंट जीके की सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ताकि अन्य बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।